आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के डेफिनेशंस एंड फीचर्स के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। एक बिजनेस सिस्टम्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस सेकंड काम होता है। किसी भी बिजनेस सिस्टम्स को कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट का होना ज़रूरी होता है और उसके लिए चाहिए बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स। इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स के अंदर किसी भी एक बिजनेस ऑपरेशंस को अकेला कंटिन्यू करना असंभव है। इसके लिए सबका मिलीजुली प्रयास का होना जरूरी होता है और एक अकेला मैनेजर के द्वारा इस काम को सक्सेस करना असंभव होता है। उसी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबका मिलीजुली प्रयास और सबका एकजुट होके प्रयास होना और कंक्लूशंस को आउटकम के हिसाब से पॉजिटिवली लेके आना, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक काम को सफल बनाने के लिए एक टीम बिल्डअप करना पड़ता है। इसी टीम को ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर E.F.L. ब्रिज, organizations is a structure of management. It is completing after everybody's help. According to the Professor Peter F. Drucker, the basement of the business is organizations. It should be neat and clean about their prospect. Otherwise, it will be unsuccess. एक बिजनेस का बेसमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्रोस्पेक्ट होता है, इनका जो अबाउट होता है, ये किस टारगेट के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और किस टारगेट को फुलफिल करने में इनको कितना समय लगता है और इस इनके दौरान सिस्टम्स में क्या क्या डिफरेंशिएट लाना पड़ेगा, क्या क्या मॉड्यूलेशंस इनके पास लाना पड़ेगा, कौन कौन सा नए तरीके अपनाना पड़ेगा, कौन कौन सा प्रोसीजर है जो ओल्ड हो चुका था, अभी उनका ज़रूरत नहीं है, न्यू को कंटिन्यू करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन सा फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ इनको कोलाबोरेशंस बनाना है। मतलब ये जुड़े सारे जो पॉइंट्स है, इनके ऊपर अगर पूरा कंप्लीट होता है तो ये एक सक्सेसफुल बेसमेंट बनता है। अब ये बेसमेंट के अंदर एक सक्सेसफुली प्रोस्पेक्ट आता है। एक प्रोस्पेक्ट के अंदर बिजनेस को सही तरीके से एक दिशा देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक ब्रिज को अगर हम लोग बनाएंगे एक नदी के ऊपर, तो उसको विद इन टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक इन्फानाइट टाइम को कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके लिए पहले तो एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट के अंदर ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि उस काम को करने में अनुमानिक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मोटा मोटा कितना टाइम लग सकता है। तो ये होता है एक प्रोस्पेक्ट और उस काम को सक्सेस करना। अदरवाइज ये सब अगर नहीं होता है कि हम लोग कुछ ब्रिज बनाने लगे विदाउट एनी फॉर्मेशन, एनी प्लान, एनी ऑर्गेनाइजेशन, तब जाके ये अनसक्सेसफुल हो सकता है। नाउ वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, पॉइंट नंबर 1, टू ब्रिंगिंग सक्सेस फॉर द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम्स है। उस मैनेजमेंट सिस्टम्स का पहला काम ही होगा कि उसको वो जो टोटल ऑपरेशन सिस्टम्स को टेक केयर करता है, उनको पहले कैसे सक्सेसफुल बनाए। अच्छा, सक्सेसफुल बनाने के बाद उनका जो आउटकम होगा, उनका जो रिजल्ट आएगा, वो अच्छा आएगा। अब अच्छा अगर रिजल्ट आता है तो वो अपना अच्छा सामान को अपना क्लाइंट को बेच पाएगा। अच्छा सामान क्लाइंट को बेचने के बाद उनका जो रिएक्शंस रिव्यू आएगा वो अच्छा होगा। तो ये एक प्रोसीजर है एक समय के अंदर, लेकिन इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक 3 मंथ्स 6 मंथ और किसी 2 साल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा। इनका डिस्कशन होगा द रेट ऑफ द सक्सेस फॉर 20 ईयर और मोर देन 20 ईयर्स। इससे जो रेपुटेशन बनेगा, यही होगा अल्टीमेट सक्सेस।
सक्सेसफुल का मतलब होता है किसी लॉन्ग समय तक, डेकेड्स टू डेकेड, डेकेड्स आफ्टर डेकेड, ये जो कंटिन्यू सफलता होता है, ये सफलता होता है एक अल्टीमेटली सक्सेसफुल का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल पेज इंडस्ट्री पहले के समय में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता था। तो जब से वो अपना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अच्छा सिस्टमेटिक चेंजेस लाया, उनका आउटकम आगे बढ़ता गया और बहुत अच्छे से उनका तरक्की होते गया। इन नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपरली एग्जीक्यूशंस ऑफ द वर्क। एक्चुअली हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सिस्टमेटिक वर्कर्स रहता है अपना स्किल्स के हिसाब से। अभी वो हर एक काम का जो डेफिनेशंस है, तरीका है, प्रोसीजर है, वो अलग अलग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है, उनको क्या करना होगा, उस हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उनके हिसाब से उस अलग अलग काम को देना पड़ेगा। तो इनसे क्या होगा, वो वर्कर्स अपना काम से कभी भी डिस्ट्रैक्टिव नहीं हो पाएगा। उनको एक सही लाइन या मेथड पता होगा कि वो अपना काम को उसी हिसाब से करे और सक्सेसफुली कंप्लीट भी करे। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग स्किल टू देयर मैनेजमेंट सिस्टम्स। एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स के अंदर वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनका जो प्लानर्स रहते, उनको ये चीज देखना पड़ता है कि उनका मैनेजमेंट सिस्टम्स को कैसे स्किलफुल बनाया जाए, उनका इंक्रीमेंटल ऑफ द स्किल कैसे और ज्यादा आगे बढ़े, उनका जो काम करने का सिस्टम्स है वो कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट को एंश्योर करने में मददगार हो। तो ये सब जो होता है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए सोचना पड़ता है। तो अगर इनका कंक्लूजन्स क्या होगा, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स अगर एक मैनेजमेंट सिस्टम्स को स्किलफुल कर देंगे, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से मैनेजमेंट को स्किलफुल कर देंगे, तब जाके मैनेजमेंट के नीचे जो बॉटम लाइन वर्कर्स होगा, जो एक्चुअली फैक्ट्री के उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उनको एक बढ़िया मैसेज मिलेगा। तो बढ़िया अगर मैसेज मिलता है तो सही डायरेक्शंस और फॉर्मेशंस के अंदर वो भी अपना काम को निपुणता से कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपरली using human resource and the machines। ओके, एक ह्यूमन रिसोर्स और मशीन्स को प्रॉपरली कैसे यूज किया जाता है। एक ह्यूमन रिसोर्स होता है जो वर्कर्स, जो अपना वर्किंग सिस्टम्स के थ्रू पूरा दिन उस वर्कशॉप में रहता है, फैक्ट्री के अंदर रहता है, और मशीन्स उस फैक्ट्री के अंदर ही इंस्टॉल हुए होता है। अभी इनको प्रॉपर यूज करना है। किसी भी एक मैनेजमेंट सिस्टम्स को अपना ह्यूमन रिसोर्स को, जो वर्कर होता है, उनको अपना जो सिस्टम्स है, वर्किंग का समय है एक पर्टिकुलर, उनसे ज्यादा काम पे बाउंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके अंदर एक डिस्टरबेंस आएगा, वो अपना काम को सही से नहीं कर पाएगा। तो उस डिस्ट्रैक्शंस के वजह से उन काम का जो प्रोडक्शंस होगा, उनका जो आउटकम होगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो विद इन टाइम उन वर्कर्स को काम को करने देना और उनके बाद उनको रेस्ट देना। इसके बाद भी अच्छा उनको बोनस, तनख्वाह और उनका एंटरटेनमेंट का जो ख्याल है उनको रखना, उनको मेडिसिन को प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स का फैसिलिटीज अवेल करवाना, ये सब जो सिस्टम्स होता है ना, ये सिस्टम्स होता है ह्यूमन रिसोर्स का प्रोटेक्शंस के कुछ पॉइंट्स। मतलब ये अगर सही से एक फैक्ट्री फॉलो करेगा तो उस फैक्ट्री में एक वर्कर्स के थ्रू कभी भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएगा। अगर वर्कर्स के थ्रू डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है तो प्रोडक्शंस बहुत अच्छा होता है। और मशीन्स,
एक मशीन्स को कुछ हद तक वर्किंग आवर्स तक उनको ऑपरेट करना होता है। अगर ओवरलोडेड काम उनको ज़्यादा प्रेशर के थ्रू मशीन को चलवाया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, तो हो सकता है कि उसमें ज़्यादा एरोशंस हो, और ज़्यादा एरोशंस होने होने पे डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो। इससे क्या होगा, उस फैक्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन आएगा सिस्टम्स के अंदर, उस जो काम का फ्लो है वो थोड़ा रुक सा जाएगा। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ मशीन्स को भी अपना काम को विराम लेते हुए उनको भी रेस्ट और सर्विसिंग का प्रॉपर जो अवसर है उनको दिलाना चाहिए। इन नेक्स्ट पॉइंट, डिविजन ऑफ वर्क। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस? डिविजन वर्क का मीनिंग ये होता है कि कोई भी एक काम को अकेला संभालने का कोशिश ना करना। हर एक काम के अलग 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 डिपार्टमेंट बनाना होता है, और उनके अंदर एक्सपर्ट जो स्टाफ्स है उनको रखना होता है, और उनसे सलाह लेके फिर जाके उस काम को कंटिन्यू करना होता है। इसी का जो टोटल सिस्टम्स बनता है, इनको बोला जाता है एक ऑर्गेनाइजेशंस। और हम लोग जिस पॉइंट्स के अंदर जिस पॉइंट्स को हम लोग एलोकेट किए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर ख्याल रखा जाता है तो अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम्स का निर्माण हो सकता है। और ये रहा ये इससे एक अच्छा फीचर्स भी बनता है। एज पर प्रोफेसर एंड्रू कार्नेगी सेड टू अस, टेक अवे आवर फैक्ट्री, टेक अवे आवर मनी, टेक अवे आवर ट्रेड, एवेन्यू, transportations, everything. Leave us nothing but organizations, and within 4 years we will be bounce back and reconstruct ourselves. उनका मानना ये है, हमारे पास से आप अगर फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, मनी सब कुछ ले लेते हो सिस्टम्स के अंदर, बट सिर्फ एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो विद इन 4 years हम फिर से लौटेंगे और रीबिल्ड करके दिखा देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण। आशा करते हैं इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।